जम्मू कश्मीर में एक चीज का ट्रेंड बनता जा रहा है। ट्रेंड क्या है? दरअसल कोई भी अगर जॉब के लिए, कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है तो उसके पीछे एक इंतजार तो रहता ही है नौजवानों का, एजुकेटेड नौजवानों का, लेकिन एक और उनकी स्ट्रगल बढ़ जाती है कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है या मेमोरेंडम्स देने पड़ते हैं या अपनी जो एक डिमांड है उसके लिए उनको हायर अथॉरिटीज के साथ मिलना पड़ता है। अब एज रिलैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो बड़े कंसर्न हैं और जम्मू कश्मीर का जो युवा है, एजुकेटेड नौजवान, उसका जो एक फोकस रहता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस रहता है। चाहे कोई भी पोस्ट हो, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू कोई एडवर्टीजमेंट निकाली जाए, JKPSC के द्वारा कोई एडवर्टीजमेंट निकाली जाए और तमाम जो पोस्ट जो हैं वो निकाली जाती हैं, लेकिन फोकस उस तरफ ज़्यादा रहता है। उसकी कई सारी वजहें हैं, कई सारे उसके पीछे एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो डिमांड कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि एज रिलैक्सेशन इसलिए डिमांड की जा रही है क्योंकि जो पोस्ट हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ नहीं आई, उसकी वजह से ये लोग ओवर एज हो गए और कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स भी 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एग्जाम्स के बीच में डिले रहा या फिर यूं कहें कि एक लंबे टाइम के बाद जो पोस्ट निकाली गई उसकी वजह से अब इनका ये कहना है कि हम आखिर सफ़र क्यों करें, हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए। यहाँ कुछ NSF जो एक फर्म है उसके साथ ये कुछ स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं, एजुकेटेड हैं, PG इन्होंने की हैं, कुछ आगे स्कॉलर्स होंगे, तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे। जिस तरह आप एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ बातें कही हैं, क्यों लगता है आपको कि एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हैं एक जेन्युइन डिमांड है? शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। सर देखिए, एज रिलैक्सेशन एक जेन्युइन डिमांड है और इसके जो है वैलिड रीज़न हम आपके सामने रखना चाहेंगे। JK पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो SI की पोस्ट आई है, एडवर्टीजमेंट हुआ है इनका, इनके लिए ग्रेजुएशन जो है वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया रखा है और उसके बाद एज की अगर मैं बात करूँ 18 से 28 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। अब पहली बात तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि सर 18 साल का कौन सा बच्चा ग्रेजुएट होता है? 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, कौन सा ग्रेजुएट है जो आपके पास ये जो है वो फॉर्म लगाएगा? यहाँ पर पहली बात, ये 4 साल 18, 19, 20, 21, ये 4 साल हमारे कहीं ना कहीं जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है एज रिलैक्सेशन को लेके, सबसे पहली वजह उसकी ये है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस रहा, जम्मू कश्मीर में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में डिस्टरबेंस रहा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद एक टर्मोइल रहा स्टेट में, एक खसारा रहा स्टेट में, एक जो एक प्लेटफॉर्म, एक बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रही। चाहे वो आप जॉब्स के रिलेटेड बात करें या पीस के रिलेटेड बात करें, आए दिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। कोविड पेंडेमिक की वजह से इतना ज़्यादा सफ़र हुए हैं बच्चे कि हमें मास प्रमोशन के तहत और दीगर स्टेप्स के तहत जो है वो बच्चों को जो है वो प्रमोट करना पड़ा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अगर 2016 की मैं बात करता हूँ, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने SI के फॉर्म्स निकाले थे, देखिए आज 2021 है, 2016 में फॉर्म निकलते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल के बाद आप जो है वो फिर से पोस्ट निकाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। या तो ऐसा हो कंटिन्यूटी में आप ईयरली या 2 साल के बाद आप पोस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें एक बात समझ आती है कि एक पैटर्न से आप जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट में अगर ये पोस्ट निकाली होती या इसकी एडवर्टीजमेंट निकाली होती तो आप लोगों को आज यहाँ यूं नहीं खड़े होना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मैं बात करूंगा इस 28 साल का जो एज का जो इन्होंने बार रखा है, ये बहुत सारे उन बच्चों के लिए बैरियर बना है जो 2016 में ग्रेजुएट तो नहीं थे, वो तो फॉर्म लगा नहीं सके, और 2000 यहाँ पर आके इस वक्त 2020-21 में आके वो इस जो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, नॉट बोर्न बिफोर देन 1993, वो उस स्लैब से बाहर हो गए, वो तो फॉर्म ही नहीं लगा सर, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। हमारी दरख्वास्त एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जम्मू कश्मीर PSC ने केस के बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन, केस के बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया, जम्मू कश्मीर बैंक में एग्जाम में एज रिलैक्सेशन दिया, और हमारी तो एक जेन्युइन डिमांड है, हमारी तो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझनी चाहिए ना। जिस तरह आपने कहा कि KAS की जो पोस्ट निकाली थी, JKAS की, जिसका एग्जाम भी अभी लास्ट संडे को हुआ प्रिलिमिनरी, तो उसमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई।
वो भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें जब उठाई गई थी, कई सारे जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कहा था कि हम लोग जो हैं सफ़र हो जाएंगे, हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। और आपका जिस तरह कहना है और तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं उनका भी ये कहना है कि एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबे गैप के बाद एडवर्टीजमेंट निकाली गई, लेकिन हम क्यों सफ़र करें, हमें कॉम्पनसेट किया जाए। सचिन है यहाँ पर। सचिन, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू कश्मीर का जो एजुकेटेड युवा है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही क्यों जाता है? अगर देखा जाए दिल्ली को, अगर कंपेयर किया जाए, दिल्ली के बीच में अगर गवर्नमेंट जॉब की कोई ट्राई कर रहा है, होता नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर वो दूसरी तरफ डिक्लाइन हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ का जो एक माइंडसेट है जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, उसका गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित क्यों है? क्या लगता है आपको? सर पहली बात शुक्रिया, आपने मौका दिया। आप कह रहे गवर्नमेंट तक, और यहाँ की डेमोग्राफिक देखिए, हिल्स और प्लेन्स। अगर कोई एमएनसी यहाँ आती है, पहले को एनजीटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होती चीज़ें। अगर आप कह रहे हो 10 साल का टाइम है, गवर्नमेंट कहती है हमने एप्रोवेशन की है, हम एमएनसी लाएंगे, एक दिन में एमएनसी नहीं आएगी। जब तक नहीं आ रही आप रिलेक्शन दीजिए, 40 तक दीजिए, जो भी हम है। अब जो सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं हम, पहले ये जेकेबी करती थी होम डिपार्टमेंट, अब जेके एसएसआरबी कर रही है। उसकी ओपन की एज है 40। ठीक है सर। लद्दाख में यूटी बनी, हमारे साथ बनी, उन्होंने एज की जनरल की 42। और जो अब पोस्टें आ रही हैं कि जेके एस की 32 कर दी गई, इसकी 28 कर दी गई। मतलब ये किस तरह का तालमेल है? गवर्नमेंट सेंटर में एक है, उनकी एज बढ़ रही, हमारी कम हो रही है। मतलब कोई हमें कोई हरासमेंट की अलग बात है क्या? यानी आप कहना चाहते हैं कि जेके एसएसबी द्वारा जो और एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और जिसमें एज का जो क्राइटेरिया होता है वो 40 तक होता है, तो इसको भी उसी तरह से एंटरटेन किया? देखिए सर, इसमें 3 फेज है ना, फिजिकल एग्जाम। अब 21 वाले तो बाहर होगा, क्या था 32 वाले इन हो जाए। और जो लास्ट 28 से 24 वाले बाहर हुए हैं, क्या सारे 24 वाले इन हो गए? आप वो चीज़ देखिए ना, जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो इन होगा, जो एग्जाम पास करके वो इन होगा। अगर आप थोड़ा एक ट्रांजिशन स्टेट है, 2019 से लेके अभी तक हम उभरे ही नहीं है। कोविड आ गया बीच में, ठीक है, आपका 2G बन रहा, 4G बन रहा। मतलब जो यूथ है, यूथ ने सफ़र ही किया है, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर हम कोई एयर राशन मांग रहे हैं, ये कोई हम मजबूर होकर नहीं मांग रहे, ये हक है हमारा। अगर 40 करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बता दूँ, रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट को इलेक्शन वगैरह करने, उसको ही फ़ायदा होगा, किसी और को नहीं फ़ायदा होना। सैलरी निकलेगी, जो एम्प्लॉय नहीं, उन्हीं की सैलरी वहीं से निकल जाएगी। अब जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ के, कहते हैं भाई हमने ये करना है, वो करना है। भाई अगर आप चेंज ला रहे हो तो आप दे क्या रहे हो? आप एग्जिस्टेंस, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, अभी तो चलिए ठीक है 370 की एब्रोगेशन हुई, यूटी बनी, लेकिन इससे पहले जब स्टेट थी, कई सारी गवर्नमेंट्स थी, चाहे कोलेशन रही थी, गवर्नमेंट फॉर्मेशंस यहाँ पर हुई, फेलियर तो उस टाइम पे भी रहे ना। तो उसका फेलियर एक नौजवान क्यों भुगतेगा? सर नौजवान भुगते, नौजवान के पास कोई है ही नहीं बोलने के लिए, सुनने के लिए। आप लाइब्रेरी जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, बाहर लाइब्रेरी वो पढ़ता रहता है पूरे दिन। ठीक है, शाम को आता है पेपर लीक हो गया, ऐसे ये पेपर देना वो लीक हो गया, या पोस्टपोन हो गया, या ये वो अपना या क्रैश हो गया। ठीक है, अब जो एसआई का अभी एक लिस्ट आई है, ठीक है, क्लास पूरे ग्रेजुएट बाहर हो गए हैं। मतलब कोई नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं ना। यहाँ तो कोई नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, हम बोले भैया हम ही ना हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे पहले यूपीएससी की डोमिसाइल होता था, वो आपने ख़त्म किया। जो LIC जॉब्स है, AAO में LIC फायर रजिस्ट्रेशन होती थी, उसका क्या क्राइटेरिया खत्म करने, वो आज तक समझ नहीं आया सर। अब सवाल ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो ऑलरेडी थी और ओवर एज होने की वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सर सहमत हूँ। और इस फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबल और इस ओवरेज का रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सरकार है। बिल्कुल, अगर आपने टाइमली, आप ईयरली एनुअली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ में था कि 2006 में फॉर्म लगे हुए हैं JKSSB के, और वो 2020-21 में जो है उनको बुला रहे हैं इंटरव्यू पेपर के लिए। तो जो 2006 में फॉर्म भरा है बच्चे ने, 2021 में आप उसको बुला रहे हो, वो जिंदा भी है? वो कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ? कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए सर? कौन रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो ये हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि मुझे याद है कि जब सब इंस्पेक्टर की लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, उसकी जब एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी, उसके बाद एक फिजिकल के लिए लंबा डिले था। फिजिकल के बाद फिर जब रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उसकी फाइनल लिस्ट आने के बीच में एक डिले था। तो डिले ही डिले जो हैं, जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए डिले रहा है। लेकिन अब सवाल है कि आप ये जो मायूस चेहरे देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो एक फेलियर सरकार का रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है, उसका भुगतान हम क्यों करेंगे? हमें कॉम्पनसेट किया जाए। जिस तरह KS के जो JKS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी थी। फॉर्म फिल होने के लिए जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर की
पोस्ट है, ये उनके एस्पिरेंट्स हैं, उसके बीच में एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। हालांकि 18 ईयर वाला जो एक स्टूडेंट है वो कभी भी ग्रेजुएट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 21 साल की उम्र का जो स्टूडेंट है वही ग्रेजुएट होता है। तो इस चीज़ को एक बार देखा जाए, इस मैटर को देखा जाए, ये मैटर ऑफ कंसर्न है और इसके साथ हमारे कंसर्न जुड़े हैं, इन सबके कंसर्न जुड़े हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर शेयर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन।